गतियों का विभिन्न गतियों से छूटने के लिए ये मैंने तुम्हें अजामिल आख्यान सुनाया। अब आगे की कथा श्रवण करो। दक्ष संतति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कराते हैं। दक्ष को 10,000 पुत्र हुए, 10,000, लेकिन नारद जी के कुटोपदेश से सबके सब साधु संत सन्यासी बन गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, मेरे सारे पुत्रों को साधु सन्यासी बना दिया। इसलिए दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी के ऊपर कहीं रुक नहीं पाओगे। इसीलिए नारद जी नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों में 14 भुवन में घूमते हैं। अब दक्ष ने पुत्र नहीं, अब कन्याओं की उत्पत्ति की। दक्ष ने 60 कन्याएं होती है, 13 कन्या धर्म को अर्पण की, 27 कन्या चंद्रमा को अर्पण की और 20 कन्या जो कश्यप ऋषि को दक्ष ने ब्याही। उन 20 कन्याओं में से मात्र 2 कन्याओं को प्रमुख मातृत्व मिला, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति, आदित्यों की उत्पत्ति। ये सारा उनका ही प्रपंच है, कश्यप ऋषि का। ये जितने भी है ना पशु पक्षी, हम जितने भी है सब दिति से दैत्यों की, अदिति से देवताओं की। इन देवताओं में एक देवता है त्वष्टा। त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, और विश्वरूप को सारे देवताओं ने अपना देव गुरु बनाया। विश्वरूप से कहा कि आप हमारा गुरुपद स्वीकार कीजिए, तो विश्वरूप ने देवताओं का गुरुपद स्वीकार किया। सारे असुर भी त्वष्टा के पास में आए, सारे असुर दैत्य, कि आप भी हमारा भी आप गुरुपद स्वीकार करिए। कहते हैं कि त्वष्टा की जो माता थी, विश्वरूप की जो माता थी, वह असुर कुल की थी। इसीलिए विश्वरूप ने असुरों का भी गुरु होना स्वीकार किया। इंद्र ने देखा कि हमारे देवताओं का जो गुरु है वो असुरों का गुरु क्यों बना। इंद्र को थोड़ी सी द्वेष ईर्ष्या हुई कि इन्होंने असुरों का गुरुपद क्यों स्वीकार किया। इंद्र को ईर्ष्या हुई और इसीलिए इंद्र ने ईर्ष्यावश अपने गुरु विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो ऐसा यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला। लेकिन उच्चार दीर्घ हो गया। हम जो उच्चार ह्रस्व दीर्घ होते हैं ना मंत्रों के, वो दीर्घ हो गया, वह ह्रस्व होना चाहिए था। इसीलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र न होते हुए इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। अब इसे कैसे कैसे मरे ये? तो कहते हैं सारे देवता गए दधीची ऋषि के पास। दधीची ऋषि की अस्थियों की हड्डियों का वज्र तैयार किया गया। जो इंद्र के हाथ में वज्र दिखता है ना, वह दधीची ऋषि के हड्डियों का है, अस्थियों का है। और इंद्र उस वस्त्र को संधान करके मारे तो उस वज्र पे वृत्रासुर को, यानी जो पुत्र हुआ था, यज्ञ से जो पुत्र हुआ था उसका नाम वृत्रासुर था। और इंद्र ये वज्र संधान करके मारे तो उसे उस वज्र पे भगवान का दर्शन होता था। परीक्षित जी को शंका हुई कि गुरुदेव ये तो राक्षस है, ये तो असुर है, वृत्रासुर है, इसे भगवान का दर्शन कैसे है? तो कहते हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी ने उसके गत जन्म की, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। यह पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, लेकिन माता पार्वती ने उसे श्राप दिया, इसलिए ये वृत्रासुर बना, माता पार्वती के श्राप से। क्योंकि माता पार्वती शिव जी के गोद में बैठी थी सारी ऋषियों की सभा में, तो चित्रकेतु हंस दिया था, तो माता पार्वती ने श्राप दिया था। तो माता पार्वती के श्राप से ये चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर बना। और कहते हैं कि भगवान ने, इंद्र ने वज्र संधान करके वृत्रासुर का वध कर दिया। और आगे की कथा देकर, मरुदगणों के उत्पत्ति की कथा देकर यहाँ 6ठम स्कंद विराम होता है। 7म स्कंद की कथा आरंभ होती है। और कहते हैं कि 7म स्कंद के आरंभ में परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव
ये भगवान ऐसा क्यों करता है, देवताओं की रक्षा करता है और असुरों को मारता है, भगवान ऐसा क्यों करता है, ऐसा द्विधा भाव क्यों रखता है भगवान, असुरों को तो मारता है और देवताओं पे कृपा करता है, ऐसा क्यों। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान द्विधा भाव नहीं रखता, कभी भेदभाव नहीं करता भगवान। असुर भी भगवान के ही बालक है और देवता भी भगवान के ही बालक है। लेकिन कोई बच्चा शरारती होता है, दो बच्चों में एक बच्चा कोई शरारती हो तो माँ उसे थपाक लगाती है ना। अब क्या माँ उसे क्या मारना चाहती है क्या, लेकिन उसकी आदत सुधारने के लिए माँ मारती है। उसके क्रिया में भले ही भेद दिखाई देता है कि एक बेटे का ज्यादा लाड़ करती है और एक बेटे का कम, उसकी क्रिया में भले ही भेद दिखाई देता है लेकिन उसकी भावना में भेद नहीं होता, उसकी भावना में कभी भेद नहीं होता। तो असुर भी परमात्मा के बालक है और देवता भी परमात्मा के बालक है, लेकिन असुरों को इसीलिए मारता है भगवान कि उन राक्षसों को उसकी राक्षसी वृत्ति से छुड़ाने के लिए, राक्षसों की जो राक्षसी वृत्ति होती है उस वृत्ति से उसको हटाने के लिए भगवान राक्षसों का वध करता है, उनका उद्धार करता है। केवल वध नहीं करता, उद्धार भी करते हैं परमात्मा। और कहते हैं कि परीक्षित जी ने हिरण्यकशिपु की भगवान नरसिंह प्रकटीकरण की इच्छा व्यक्त की कि भगवान नरसिंह का प्रकटीकरण कैसे हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को नरसिंह भगवान के प्रकटीकरण की कथा की ओर ले जा रहे हैं। परीक्षित हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष की कथा अभी हमने श्रवण की तृतीय स्कंद में। जैसे ही भगवान वराह बन के हिरण्याक्ष का वध किया था तो हिरण्यकशिपु ने भगवान का प्रतिशोध लेने के लिए, भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, बहुत तपस्या की हिरण्यकशिपु ने। और हिरण्यकशिपु की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और दर्शन दिया। बोलो बेटा वरम गृही, क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मा जी मैं मरूं नहीं, मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी कभी मृत्यु न हो, मुझे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे मैं ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आया है सो जाएगा, जो आता है उसे जाना तो पड़ता ही है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और एक परार्ध के बाद तो मुझे भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे एक परार्ध होने के बाद मुझे भी मरना पड़ता है। मैं जो स्वयं मरण धर्मा है वो अमरता का आशीर्वाद कैसे देगा, अमरता का वरदान कैसे देगा। इसीलिए इसको छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि सुनो ब्रह्मा जी, फिर मेरा वरदान, न मैं घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, मेरा पहला वरदान। मेरा दूसरा, न दिन में मरूं न रात में मरूं। मेरा तीसरा वरदान, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न जमीन पे मरूं न आकाश में मरूं, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं, न सजीव से मरूं न निर्जीव से मरूं। सब कुछ हिरण्यकशिपु ने मांग लिया, जितना भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में था, न इससे मरूं न उससे मरूं, न इससे मरूं न उससे मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। हिरण्यकशिपु को लगा मैंने सब तो मांग लिया, न नर से न पशु से, न दिन में न रात में, न आकाश में, न धरती पे, न भीतर न बाहर, न सूखे से न इससे। अब इससे अलावा तो सृष्टि में और कुछ है नहीं, मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। इसीलिए हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ने लगा, हाहाकार चारों ओर धरती पे अत्याचार बढ़ने लगा हिरण्यकशिपु का। सबको कह दिया कोई भगवान का यज्ञ नहीं करेगा, अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम का यज्ञ करो। ओम हिरण्यकशिपुआय नमः, नाम जपना है तो मेरा जपो। ओम हिरण्यकशिपु नमः, नाम जपना है तो मेरा जपो। यज्ञ करना है तो मेरी आहुति डालो। साधु संत ऋषि मुनि सबकी गर्दन उड़ाने लगा। किसी को वेद पुराण पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था हिरण्यकशिपु के राज्य में, क्योंकि नारायण मेरा शत्रु है, मुझे उससे बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। कोई नारायण का विष्णु का नाम नहीं जपेगा। और कहते हैं कि हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके जब घर पे आया था तो कहते हैं कि तब जब हिरण्यकशिपु
तपस्या करने गया था तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु सगर्भा थी और तपस्या पूर्ण करके जब आया तो हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नाम के पुत्र जन्म ले चुके थे। और जैसे ही पुत्र प्राप्ति का समाचार सुना तो हिरण्यकशिपु को आनंद भी बहुत हुआ कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए थे। अब 5 वर्ष का बालक होने के बाद में उसके गुरु गृह भेजा जाता है विद्या अध्ययन के लिए। उसे पाठशाला में भेजा गया। कौन सी पाठशाला? जो राक्षसों ने बनाई थी वही पाठशाला थी। उसमें भी अभ्यास भी कौन सा था? जो राक्षसों ने पारित किया वही अभ्यासक्रम था, उसमें कोई दूसरा अभ्यासक्रम नहीं था। राक्षसों ने ही बनाई पाठशाला, राक्षसों ने जो पारित किया था वही अभ्यासक्रम था। और प्रहलाद जी के गुरु का नाम था षंड अमर। षंड और अमर ये शुक्राचार्य जी के पुत्र थे दोनों, षंड अमर। और कहते हैं कि प्रहलाद जी क्या करते थे, जब बीच की छुट्टी होती थी ना तो प्रहलाद जी सारे बालकों को जमा करते थे और कहते थे कि सुनो बालकों, मेरे सखाओ, कि हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ना ये भगवत भजन के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसीलिए हम भगवान नारायण का हम भजन करना चाहिए। सारे असुर बालकों को उपदेश देते थे। तो कहते हैं सारे असुर बालक कहते थे कि प्रहलाद, हम यदि नामस्मरण करेंगे, नारायण का नाम लेंगे, तुम्हारे पिता तो हमें उड़ा देंगे, हमारा शीश उड़ा देंगे। तो प्रहलाद कहते थे कि ना मित्रों, डरो मत, मेरे पिता से मत डरो, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये मनुष्य जन्म ही हमें भजन करने के लिए मिला है। इसलिए प्रहलाद क्या करते थे, सारे असुर बालकों को लेके श्रीमन नारायण का नाम संकीर्तन करते थे। सारे असुर बालक और प्रहलाद जी भगवान नारायण का स्मरण कर रहे, नारायण का नाम स्मरण कर रहे। हम भी करें थोड़ा सा। श्रीमन हेलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी और असुर बालक नारायण का स्मरण कर रहे। हम तो मनुष्य है, इसलिए नारायण का स्मरण करो। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नारायण नारायण की ध्वनि पहुंची हिरण्यकशिपु के कानों तक। हिरण्यकशिपु ने सेवकों से कहा, ये नारायण नारायण कहाँ शुरू है? सेवक घबराते हुए, स्वामी हमारी पाठशाला में शुरू है, हमारी पाठशाला में नारायण नारायण मेरा शत्रु है, जाओ ये संकीर्तन बंद करा के आओ। सारे सेवक आते हैं तो सारे सेवक देखते हैं कि असुर बालक भी, गुरु षंड अमर भी नारायण नारायण कर रहे। सारे सेवक भी नारायण नारायण करने लगे। हरि ओम
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि हिरण्यकशिपु ने देखा कि अभी तक ये आवाज मेरे कानों में आ रही है, इसलिए हिरण्यकशिपु लाल लाल नेत्र करते हुए दाड़ 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 पाठशाला में आया और देखने लगा तो गुरु शंडामर्क भी, सारे असुर बालक भी और प्रहलाद भी सब आए। हिरण्यकशिपु आया और कहने लगा कि बंद करो ये नारायण नारायण। जैसे ही हिरण्यकशिपु आया और बंद करने लगाया और कहने लगा प्रहलाद ये नारायण मेरा शत्रु है और तू नारायण का नाम जपता है, बंद करिए। और कहते हैं एक बार मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तू मेरा पुत्र है इसलिए, लेकिन तूने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा तो मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे प्राण दंड दूंगा। और कहते हैं प्रहलाद का अभ्यासक्रम पूरा हुआ, विद्याध्ययन पूरा हुआ, प्रहलाद अपने राजमहल में आए और जैसे ही राजमहल में आए तो नारायण 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 प्रहलाद जी का नामस्मरण अखंड चल रहा था। और हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, ये मेरे शत्रु का नाम ना ही बोलने के बाद भी ले रहा है, इसीलिए इसे जाओ, इसको मृत्यु दंड दो, इसे प्राण दंड दो, नारायण मेरा शत्रु है। और कहते हैं कि जैसे ही सारे सेवक आए, सारे सैनिक आए और प्रहलाद को ले गए, शस्त्रों से वार कर रहे, शस्त्रों से, लेकिन सारे शस्त्र प्रहलाद के आर पार होके गुजर गए, लेकिन प्रहलाद को एक हानि भी नहीं पहुंचा सके। प्रहलाद को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे फेंका गया, भगवान ने फूल समझ के उसे अपने हाथ में उठा लिया। प्रहलाद को खोलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में डाला, उबलता हुआ तेल, लेकिन प्रहलाद को एक फाला भी नहीं आया। प्रहलाद के लिए वो खोलता हुआ तेल मानो शीतल जल बन गया। प्रहलाद के हाथ पैर बांध के प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं। कहते हैं माता लक्ष्मी अन्न और जल लेके प्रहलाद के लिए थाली लेके आई। माता लक्ष्मी साक्षात महालक्ष्मी प्रहलाद के लिए भोजन की थाली और जल लेके आई। प्रहलाद को विषधर सर्पों के बीच में डाल दिया, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण ने शिव जी को भेज के उन सर्पों का विष का प्रभाव खत्म कर दिया। प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु चिंतित, अभी तक प्रहलाद मर क्यों नहीं रहा। तभी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आती है और कहती है कि भैया ऐसे कैसे नहीं मरता, तुम चिता रचाओ, मैं प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठूंगी, मैं नहीं जलूंगी, क्योंकि अग्नि देवता का वरदान था होलिका को कि ये चद्दर लेके ओढ़ के यदि बैठेंगी तो तू अग्नि में नहीं जलेंगी। तो अब होलिका को बैठने की क्या जरूरत थी, प्रहलाद को चिता में डाल देना था, लेकिन नहीं, दुनिया को दिखाना था ना हमारे पास वरदानी चादर है। तो होलिका वरदानी चादर ओढ़ के बैठ गई, प्रहलाद को अपने गोद में बैठाया और कहते हैं कि भैया अग्नि जलाओ, चिता जलाओ। और कहते हैं जैसे हिरण्यकशिपु ने चिता जलाई, धो 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 करती अग्नि की ज्वालाएं आकाश की ओर, और चमत्कार हुआ, वरदानी चादर होलिका से उड़ आई और इसमें प्रहलाद जी के शरीर पे आ गई और चमत्कार घटा, होलिका जलने लगी, भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ, और होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। और तभी से हम होली का त्योहार मनाते हैं, होली जलाते हैं हम। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम होली का त्योहार तभी से मनाना आरंभ हुआ। हिरण्यकशिपु पूछने लगा, प्रहलाद मैं तुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें कौन बचाता है, कौन है जो तुम्हें बचा रहा। प्रहलाद कहे, पिताजी जिसकी
रक्षा मेरी भी और आपकी भी गर्भ में जिसने रक्षा की थी वही श्रीमन नारायण मुझे बचा रहे पिता। नाम मत लो उस शत्रु का, मेरा शत्रु है वो। प्रहलाद कहने लगे पिताजी भले ही आप उसे शत्रु मानो लेकिन वो सबका सहृदय है, सबका मित्र है, सहृदय सर्वभूतानाम, तो वो सर्वभूत प्राणी मात्र का वो सखा है। प्रहलाद मैं बार बार तुझे मारता हूँ लेकिन तू मरता नहीं है, तुझे कौन बचाता है? तेरा नारायण कहाँ है मुझे दिखा। पिताजी वो तो सर्वत्र व्याप्त है, वह अनुकन सब में व्याप्त है, सब में है, सभी में है तेरा नारायण। हाँ मेरा पिताजी मेरा नारायण तो हर कण कण में व्यापक है, कण कण में मेरा परमात्मा व्याप्त है। अच्छा तेरा परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो क्या इस खंभे में भी तेरा परमात्मा है, इस खंभों में भी तेरा परमात्मा है? तो हाँ पिताजी इस खंभों में भी परमात्मा है। तो ठीक है आज मैं उस नारायण का बदला लेके रहूंगा। और अपने 9 मन की गदा को गोल 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 घुमाया और खंभ पे दे मारा। खंभ पे जैसे ही खंभ पे दिया इसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान का और हिरण्यकशिपु का घमासान युद्ध हुआ, घमासान बहुत युद्ध हुआ। और अंततः नरसिंह भगवान ने अपने गोद में हिरण्यकशिपु को लिया और कहने लगे देख हिरण्यकशिपु न दिन है न रात है, दिन है तो सूर्य बता और रात है तो अंधेरा दिखा। देख हिरण्यकशिपु न मैं नर हूँ न पशु हूँ, आधा नर हूँ आधा पशु हूँ, मैं नरसिंह हूँ। देख हिरण्यकशिपु न तू घर के बाहर है न घर के भीतर है, दहली पे है। देख हिरण्यकशिपु तू न आकाश में है न पृथ्वी पे है, मेरी गोद में बैठा है। देख इन नखों को, न ये नख सजीव भी नहीं है ये नख निर्जीव भी नहीं है। सजीव कहो तो काटने पे दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, और निर्जीव कहो तो ये नाखून बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ेंगे? देख ये मेरे नाखून न सजीव है और न निर्जीव है। और ऐसा कहते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के छाती में उसको फाड़ डाला, उसकी आंतों को बाहर निकाल दिया और हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंह ने कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध तो कर दिया लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान आवेश अवतारी बन के प्रकट हुए थे। अब कौन जाए भगवान का क्रोध शांत करने के लिए? गणेश जी को कहा आप जाओ, इंद्र को कहा, चंद्र को कहा, ब्रह्मा को कहा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं भगवान के पास में। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए बेटा तुम ही जाओ और भगवान का क्रोध शांत करो। तो कहते हैं 5 वर्ष के प्रहलाद भगवान के पास गए। भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाया, सिर से हाथ घुमाया और बड़ा लाड़ करने लगे। प्रहलाद मैंने बहुत देरी कर दी रे बेटा, मैंने बहुत देरी कर दी आने में, तुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई मेरे कारण। और कहते हैं कि भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और बाद में हिरण्यकशिपु की अंत्येष्टि क्रिया होती है, सब होता है, स्त्री सबका वर्णन बताया गया। शिशुपाल वध की कथा, मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म सबका निरूपण किया गया। और यहाँ 7वें स्कंद विराम होता है और 8वें स्कंद की कथा, 8वें स्कंद, 9वें स्कंद और 10वें स्कंद कल भगवान श्री कृष्ण का प्रकटीकरण है। कल भगवान आज नरसिंह बन के आए, कपिल बन के आए, वराह बन के आए, लेकिन कल हमारा परमात्मा कृष्ण बन के आएगा। इसीलिए अच्छा सज धज के आना, क्योंकि किसी पार्टी में जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं क्या? खुशी से हम उत्साह मनाएंगे, प्रसन्नता से हमें इस उत्सव को सादर प्रेषित करेंगे। इसीलिए सब बड़े आनंद से कल हम भगवान कृष्ण का प्रकटीकरण करेंगे। आज का सत्संग यही विराम होता है। 2 मिनट हरि नाम कीर्तन और बाद में आरती प्रसादी। गोविंद गोविंद गोपाला
कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सतगुरु सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठ सके अंतकाल पछताएगा, जब ये प्राण जाएंगे तो। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, हम पवार प्रभु प्रगटे, हम पवार प्रभु प्रगटे, का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु दीन दयाल भक्त हितकारी, ओ प्रभु भगत हितकारी, अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर, लगते भयहारी। ओम जय नरसिंह हरे, हरे दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, जन पर कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे, करत आरती माला पहनावे, माला पहनावे, शिव जी जय जय कहकर, शिव जी जय जय कहते, पद बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे, संवतार प्रभु प्रगटे, संवतार प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है।
ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। सुख करने, ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंदिर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। गुरु दीन दयाल जय सद्गुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। ओ हर्ष भयो, सद्गुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। तब जाके पाए महाराज, धन्य मैं हमें रखते हो, फिर तुम्हारे बरसात हर्ष भयो। सद्गुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। कितनी सेवा गाओ तुम्हारी भजन गाओ तुझाए, मन से करो आरती, हृदय में बरसाए सद्गुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। 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 हो बाबा हर्ष भयो, भयो। जय सद्गुरु दीन दयाल, हर्ष से सभी भक्तों को नम्र निवेदन है कि